रूत वहां पे खेत बीनने के लिए गई क्योंकि वो गरीब थी, अपनी सास का उसको पेट पालना था, कटनी का समय था। तो मजदूरों को बता देता कि अच्छा खेत बीनने जाना ना, तो बोअज के खेतों में चली जा। वो बाइबल को मानता है, वो वचन को मानता है और वो खेतों के किनारों को छोड़ रखता है। बहुत से लालची भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा छोड़ते होंगे, चल इतना छोड़ दे, वचन भी पूरा हो जाए, मेरा नुकसान भी ना हो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं और बाइबल कहती है जिसने बिखेरा, जिसने दिया, उसको कोई घटी ना हुई कभी भी। अब रूत को ये मालूम था कि ये बंदा ठीक है, ये खेत का मालिक ठीक है, इसके खेत में चलती हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। एक वचन को मानने से जो बोअज ने माना, मजदूर के रूप में, परदेसी के रूप में रूत उसके खेत में उस फसल को चुगने के लिए आई और वही उसकी पत्नी बनी, वही दाऊद की परदादी बनी। इमेजिन करो, एक यहोवा के वर्ड को फॉलो करने से बोअज परमेश्वर यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ गया, उसके वंश का अधिकारी बन गया, उसका नाम सदा तक आज तक लिया जाने लगा। अगर रूत खुदा के वचन पे चलने के कारण कि उसने अपनी बूढ़ी सास और परमेश्वर को नहीं छोड़ा और दुखों को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तैयार हूं दुखों में रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर यहोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इस वजह से परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा। और उधर बोअज जो बाइबल के वर्ड्स को फॉलो करता था, उसने सब मजदूरों को कहा, सिर्फ रूत को ही नहीं, वो अच्छे दिल का था, जब भी कोई अच्छा मिलता था वो बोलता था कि इसी पानी में से पीना, जो मजदूर खाते हैं उसी में से खाना, तुम इसी खेत में जो फसल रह जाती है उसको बिनना। अपने मजदूरों को बोल के रखा था कि ऐसी औरतों को तंग मत करना, वो भी बिब्लिकल था। रूत भी बाइबल पे चलने वाली थी और बोअज भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाला था। बोअज अपनी मर्जी से खेतों को साथ जो नुकरें होती थी, परे परे की फसल, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता था। उसे पता था कि ये पवित्र वचन का हुक्म है, ये बाइबल का हुक्म है कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तो खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, वरन उनको दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया।